जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो आज हमने इनवाइट किया है यूथ के समझ के यंग पर्सन्स हैं जो आजकल हमारे रियल एस्टेट में काफ़ी काम कर रहे हैं। मार्केटिंग से रिलेटेड जो है यूनिक मार्केटिंग के सीईओ हैं राशिद खान साहब, और बिल्डर से रिलेटेड जो है हमने बुलाया है आज यूनी बिल्डर के ऑनर जो है सीईओ नवेद इकबाल साहब। कैसे हैं आप लोग? अच्छा सर, आज पॉडकास्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम कराची की रियल एस्टेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आजकल करंट सिनेरियो चल रहा है, करंट मार्केट ट्रेंड चल रहा है, तो मैं आप लोगों भी जो है इसमें राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि राशिद साहब जो है माशाल्लाह एक मार्केटिंग कंपनी जो है वो रन कर रहे हैं। आप एक बिल्डर हैं, आप भी प्रोजेक्ट्स करते हैं और कर रहे हैं, और आपका पीछे से बैकग्राउंड भी और डिफरेंट भी है, आप और मार्केटिंग के भी काम करते रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के भी। तो मैं उस हवाले से आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ। आजकल जो करंट सिचुएशन है मार्केट की कराची में, तो मैं उस हवाले से आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कराची की रियल एस्टेट में करंट ट्रेंड जो आजकल चल रहा है वो क्या है? देखिए, एक डिप हम देख रहे हैं पिछले 2 ढाई साल से। एक डिप है मार्केट में और उसकी वजूहात हैं, बहुत नॉर्मल है, कॉमन है। एक तो वजह है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई था और इट इज़ ऑन डिक्रीज़ माशाल्लाह से, और उसकी वजह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को बैक मिल रहा था, रिटर्न मिल रहा था, तो लोग चाहते थे कि हम बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर दें। लेकिन क्योंकि अब रेट्स नीचे आ रहे हैं और फ्यूचर की प्रेडिक्शन भी ये है कि और मज़ीद वो सिंगल डिजिट में आने का इसका है। तो उम्मीद ये है कि ये जो सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप आ चुका है। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो मेरे हिसाब से तो अपकमिंग जो टाइम है, वो इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा टाइम है। और नवीन भाई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इनकी बात को सेकंड करूँगा। आप देख रहे हैं जैसे 2 साल, 3 साल से आप देख रहे होंगे कि पूरे कराची की मार्केट हो गई, हाईवे की मार्केट हो गई, बहरिया हो गया, हर चीज़ हमारे डाउनफॉल पे था। सब क्राइसिस में जा रहे थे, जो बात चल रही थी। सारे लोग बैंक में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसका इंटरेस्ट रेट हाई था। अब आप देख रहे हैं वापस, अब जो आ रहे हैं दोबारा से रियल एस्टेट में, अब आप देखेंगे बहरिया में भी आप देख रहे हैं कि वहां भी काफी अच्छा माहौल हो गया, और शहर में भी काफी प्रोजेक्ट आ गए। स्कीम 33 हो गया, हमारे स्कीम 45 हो गया, सरजानी हो गया। सब जगहों पे आप देख रहे होंगे कि अब नए से नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि अब लोगों को पैसे तो कहीं लगाने हैं, तो लाज़मी बात है, और कोई वे आउट नहीं है हमारे, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही कि जहाँ बंदा इन्वेस्ट करे, जहाँ से सिक्योर हो, कोई ऐसा बिज़नेस रन नहीं कर रहा। तो ये चीज़ ऐसी है, बिज़नेस ये अपना रियल एस्टेट के इसके अंदर लोग, पैसा उनके हाथ में होता है, जब उनकी ज़रूरत होती है वो उसको ठीक कैश है। कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जैसे राशिद भाई हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड हैं और ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। राशिद भाई कराची में काफ़ी इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आप भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो आप लोग ऐसी क्या नई चीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें जो है लोग इन्वेस्ट करें? लोगों का एक माहौल जो बना हुआ है यहाँ पे कराची में, तो वो तो आपको पता ही है कि जो माहौल कराची का है वो डिफरेंट है। आप लोग कौन-सी ऐसी नई वे आउट लेके आ रहे हैं लोगों की, या इनोवेटिव चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसमें प्रोजेक्ट के अंदर जो है लोग जो है वो इंटरेस्ट है? तो देखिए, हम एज एन आउटसाइडर जब प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, हमें ट्रेंड देख रहे हैं हमारे बचपन से कि प्रोजेक्ट बनता है, फ्लैट बनते हैं और उसके अंदर पोजेशन हो जाता है। तो अभी क्योंकि मॉडर्न एज के अंदर ना चीजें बहुत ज्यादा जो है रिक्वायर्ड भी हो गई हैं, और अगर हम उसको मैच नहीं करेंगे जो मॉडर्न चीजें आ रही हैं, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब हम जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं उसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं जो मोस्ट एडवांस फीचर हो और एक सॉल्यूशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हो, जो आपको रिहाइश तो दे, रेजिडेंस तो जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी आप करते हो, तो उसके साथ साथ कोई वैल्यू एडिशन हो। तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं स्मार्ट होम फीचर लेकर आ रहे हैं, जहाँ वॉइस कंट्रोल से होते हैं। उसके अलावा कराची में आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू है लोड शेडिंग के हवाले से, और इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। एक तो लोड शेडिंग है, सेकंड जो इशू है ना जो बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, वो बिल्स है, बिजली के बिल्स है। तो हम जो एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं इस वक्त, उसके अंदर हमने दोनों जो है ना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया है। हमने उसको फुली सोलर पावर प्लांट उसके अंदर पावर्ड किया है, जिससे वो एक तो लोड शेडिंग से मुकम्मल उसको निजात मिल जाएगी, और सेकंड जो चीज होगी वो उसकी बिजली के बिल जो होंगे वो बहुत ज्यादा मिनिमल हो जाएंगे, क्योंकि मेजोरिटी टाइम में हमको सोलर बेस्ड जो हमारा पावर प्लांट है वो पावर सप्लाई कर रहा होगा। देन बिजली के कंजम्पशन जो है वो आपकी ज्यादातर उससे होगी, तो बिजली के बिल कम हो गए। और देन जो लोड शेडिंग है
वो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगी क्योंकि आपके पास बैकअप होगा उसका। तो इस तरह के फीचर्स देकर आ रहे हैं जो सॉल्यूशन बेस्ड। अच्छा, दूसरा आप ये भी चीज देखें कि इस वक्त हमारे पास जैसे पाकिस्तान में पॉपुलेशन 65% जो यूथ है, यूथ के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं, लोग तालीम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद बेरोजगार बैठे रहते हैं। तो अब बहुत सारे सेक्टर्स अभी नए खुल गए हैं, बहुत सारे सेक्टर्स अभी नए खुल रहे हैं। हम लोग तो सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, हम समझते हैं सोशल मीडिया से यही है कि आपने अपने घर पे बैठ के आपने कैम लगा लिया और उसके बाद आपने खुद रिकॉर्डिंग करी और उसके ऊपर चीजें बेचना शुरू कर दी, या मार्केटिंग के लिए आपने बस लीड्स लगाना शुरू कर दी, जनरेट कर दी। इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है लोगों को। अभी हम लोग प्लान इस पे कर रहे हैं जैसे आपने पूरी दुनिया में चल रहा है, चाइना में है, कोरिया में है, जापान में है, हमारे पड़ोस में इंडिया में लोग इस पे इतना काम कर रहे हैं। पूरे पूरे मॉल्स बने हुए हैं, ऑफिसेज वाले मॉल हैं जो इसमें इतने हाई यानी एक्सपेंसिव भी नहीं, नॉर्मल बजट के 7-8 लाख रुपए के छोटे छोटे, बिल्कुल बिल्कुल अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए उन्होंने एक स्पेस होता है। अब हर कोई वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर सकता, घर में भी वो माहौल नहीं मिल पाता ना, घर में बैठ के लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो उनको कोई वर्क प्लेस होना चाहिए। वर्क प्लेस के लिए इतनी एक्सपेंसिव या तो रेंट आउट करें। अभी बहुत सारे ये भी आपने देखा होगा कि हमारे जौहर में आ गए, गुलशन में आ गए, इसमें बहुत सारे ऑफिस ऐसे खुल रहे हैं जहाँ पे वो लोग वर्क स्पेस दे रहे हैं, जहाँ पे आप बैठ के अपना मीटिंग कर सकें, कैंप के ऊपर आगे पीछे। आप जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसके अंदर आप ये फैसिलिटीज दे रहे हैं इस तरह की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्लान ये है कि कम बजट में, जैसे बहुत नॉमिनल बजट है वो 5,10,000 वो सॉरी 5,000-10,000 रुपए से हम मंथली के ऊपर, हमारे पास एक स्पेस, आपके पास 4 साल बाद आपके पास एक स्पेस हो गया, उसमें आप चाहे बिजनेस को रन करना चाहें, कोई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करना चाहें वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिले हैं, जहाँ पे आपको बस आप जाएं, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं हो, अपना आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना हो, जहाँ पे आपके पास फूड कोर्ट अवेलेबल हो, आपके पास एसी की फैसिलिटी हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हो, इंटरनेट फैसिलिटी हो, ये सारी चीजें आपके पास हो ताकि आप एक आगे बिजनेस को रन कर सकें। अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आपकी इनकम कोई नहीं है, आप घर से आपको पॉकेट मनी मिलती है, जहां आपको पॉकेट मनी 200 रुपए मिल रही है, 6,000 रुपए महीना मिल रही है, वहां आप 12,000 भी ले सकते हैं घर से कि भाई मेरा कुछ ये एक्सपेंस जो है मेरा, मैं इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने फ्यूचर के लिए। वो इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आप वहां से काम करें, कोई प्रोजेक्ट रन करना चाहे वो करें, आप खुद अपने इनकम जनरेट कर रहे होंगे। हर गुजरते दिन के साथ हम दुनिया के साथ कदम नहीं मिला रहे। ठीक है, 65% जैसे नवेद भाई ने कहा, 65% यूथ का ऐसे रेशो है पाकिस्तान के अंदर, तो यूथ के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो हमसे पहले जनरेशन थी ना, उन्होंने जो है बहुत सारी वजूहत हैं, उस वजूहत में जाएंगे तो वो कहीं और डिस्कशन चली जाएगी। उन्होंने ना कदम से कदम नहीं मिलाया, लोग हमसे बहुत आगे निकल गए। ठीक है, अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। अगर हम अभी भी उनके जो है ना चेस करना शुरू नहीं करेंगे तो हम शायद जो है ना वो इस दुनिया में रेलेवेंट हो जाएंगे। तो चीजें आप देखिए, मीडियम्स आप देखिए, जैसे सोशल मीडिया की भी आप बात कर रहे थे, सोशल मीडिया मेजर बिजनेस पोर्शन जो है वो मल्टीनेशनल हो या दूसरे चीजें हो, मेजर बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया ले गया है। और जो बाकी चीजें थी वो आहिस्ता आहिस्ता रेलेवेंट हो रही है। जो पिछला मीडिया चल रहा है, जो मेन स्ट्रीम है या दूसरे मामला हैं, आप देख रहे हो कहाँ पे जब वो जा रहा है, और मेन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि पाम पे है। आप रिसर्चेस देखें ना, 5 से 6 घंटे हर इंसान जो है वो एटलीस्ट मोबाइल यूज करता है, तो मोबाइल पे सोशल मीडिया पे वो होता है। तो वहां से जिस तरह आप अप्रोच कर सकते हैं मासेस को, जिस तरह से आप अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो कोई और मीडियम दुनिया के अंदर भी अब वो एग्जिस्ट नहीं करता और बहुत अरसे तक। आप तो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप भी तो रियल एस्टेट सारी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही सारे मामला कर रहे होते हैं, या आउटडोर में भी जा रहे होते हैं आप? बिल्कुल ऐसी, ये देखें मीडियम्स तो मैंने आपको बताया, मोस्ट पावरफुल मीडियम अभी सोशल मीडिया है, या जो आप इस चीज को आप देख लीजिए। लेकिन बात यह है कि अब चीजें हमें एक तरीका है ना, पुराने तरीके हैं। अब आपको सॉल्यूशन बेस्ड हम कोशिश करते हैं कि जाए कि सॉल्यूशन दें, इन्वेस्टमेंट के साथ एक सॉल्यूशन दें, की फीचर एक जो है ना वैल्यू एडिशन चीज के साथ दें। हम अगर ट्रेडिशनल फॉर्म पे चलते रहेंगे तो हम कहीं नहीं खड़े, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको कुछ इनोवेटिव करना होता है। अच्छा, हम इसमें कुछ एरिया वाइज भी डिस्कशन करते हैं कि जैसे कराची में काफ़ी एरियाज़ हैं जिसमें नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और ताज़ाबाद है, गुलशन है, स्कीम 33 के अंदर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है ये स्कीम 45 में भी लोग बहुत काम कर रहे थे एक्चुअली। स्कीम 45 का अपना काम हो चुका है। देखिए स्कीम 45 पे लोग कब गए, जब वहां पे KD LDA अपना प्रोजेक्ट लेकर आई तेसर टाउन,
जब तेसरा टाउन वहां पे आया तो लोगों का पांव पड़ा कि यार अब ये जब एलटी अपना प्रोजेक्ट लाएगी लाजमी है डेवलपमेंट करेगी, जब डेवलपमेंट करेगी तो वहां उस टाइम आप देखेंगे लाइन से सोसाइटीज आई स्कीम 45 में, आयशा हो गई, गुलशन आयशा हो गई, चाइल्ड हो गए, दूसरा फिर दसियों प्रोजेक्ट, जीवानी हो गए, इतने प्रोजेक्ट आए जो अब गायब हो गए, अभी आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल तो वो सारे प्रोजेक्ट गायब हो गए। अब उसके बाद फिर जौहर था, जौहर जंगल की तरह आबाद हो गया, नो डाउट, उसमें जौहर में डेवलपमेंट हुई, आबाद हो गया। अब वहां पे जो है हम, आप ये देखें हम कहाँ पे कमा सकते हैं पैसे, जो देखिए, वो अपने डेवलपमेंट जगह वो होती है ना, जो next डेवलप पे हो पहुंच गया, गया। अब डेवलप हो गया, अब वहां पे आपके पास इतना शाम नहीं बचता जहाँ पे छोटा बंदा या किसी के पास बजट कम है तो इन्वेस्ट करके आगे वो कमा सके। मेरा ये सवाल ये है, एक सवाल ये है कि रवि भाई, बात ये है कि कराची के अंदर जो भी रियल एस्टेट की हमारी मार्केट है, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टर्स जो बड़े लोग हैं, यानी किसी के पास पैसा है वो लोग ही काम करते हैं। अच्छा, जो मिडिल क्लास आदमी है वो तो अपना एंड यूज़र वो ये सोचता है कि यार मेरी जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं सेव होता है, उससे उसके ऊपर आपको क्या काम कर रहा है यार? आप छोटे मिडिल क्लास से मैं आपको बताऊं, मैंने आपको भी अर्ज किया कि हम सॉल्यूशन बेस्ड काम कर रहे हैं ना। तो प्रोजेक्ट जितने भी हम आ रहे हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि एलिवेट करें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देन उनको ना अपॉर्चुनिटी जो दे वो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो, उनके लिए जो है ना एक चाम भी हो उसके अंदर। तो हम हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर हम सिक्योर कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट, उनको हम बहुत सारी ऐसी चीजें दे रहे हैं, उन रेट्स के ऊपर दे रहे हैं, उन तरीके पे दे रहे हैं। वो हमारा जो तरीका है वो इतना जबरदस्त है कि वो आसानी से इन्वेस्ट भी कर सकें, सिक्योर भी कर सकें अपनी इन्वेस्टमेंट। मंथली जो है वो इजीली जो है वो मंथली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये देखिए, ये तो ट्रेडिशनल हो गया ना, मंथली दे दो और ऐसे दे दो और वैसे दे दो। हमारे बहुत सारे इनोवेटिव तरीके हैं, उसके ऊपर हम जो है ना मुख्तलिफ जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर मुख्तलिफ हमने स्कीम्स रखी हुई हैं ताकि उनको एक चार्म नजर आए और वो कर सके। हम चाहते हैं उनका जो स्टैंड अप लिविंग है वो एलिवेट हो जाए, डिस्टर्ब भी ना वो हो। डिस्टर्ब भी ना हो, और वो उसके साथ साथ जो है ना वो ग्रो करते रहें वक्त के साथ। बात ये है कि इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स लोग काम कर रहे हैं। अब वही एक एंड यूजर और एक मिडिल क्लास आदमी पर्सन, मैं तो उसके हवाले से आपसे सवाल दीजिए, तो वो किस तरीके से जो कैटेगराइज करेगी या किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेगी, यार मैं यहाँ पे मेरी रेस्टोरेंट सिक्योर हो जाए, सर उस हवाले से आपको बात मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमने स्कीम ऐसी रखी हुई है हमारे पास जो है ना। आप यकीन नहीं करोगे, 2025 में हम आ गए हैं, हमारे पास हम ऐसे यूनिट्स हैं जो 7 लाख रुपए कॉस्ट है, 7 लाख रुपए कॉस्ट है, और उसको भी हम 48 मंथ्स के शेड्यूल कर रहे हैं ताकि वो इजीली इन्वेस्ट तो कर सके। देखिए, स्टेप अप, मैंने क्या कहा, यूथ को स्टेप अप करना पड़ेगा। अच्छा, यूथ दूसरा आप ये देखेंगे यूथ हमारी जो है ना, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, जो यूथ है वो आप होटल पे बैठ के 80-80 रुपए की जो मिनिमम चाय है, 80 रुपए की, मैं आपको बता रहा हूँ, पठान के होटल पे जो रोज पीते हैं 80 रुपए की मिनिमम चाय, 80 रुपए से लेके 200 रुपए तक की चाय पी रहे हैं रात में बैठ के, यूथ पी रही है, कोई बड़े नहीं पी रहे। बड़े तो हमारे जैसे हम लोग हैं, हम घर में अपना चाय बनवा के पी लेंगे, आप भी ऐसे पी लेंगे। ये यूथ है हमारी, वो होटल पे बैठ ले, होटलिंग कर रही है, कोई बड़ा एक्सपेंस नहीं कर रही, मगर कम से कम भी 80 रुपए से लेकर 200 रुपए पर हेड की चाय पी रही है, उसके साथ पराठे खा रही है। तो जब उसके लिए पैसा निकाल सकते हैं तो यूथ को थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि यार अपने फ्यूचर के लिए भी थोड़ा पैसे निकालें आप। भाई कंफर्ट जोन से बाहर बिल्कुल निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तो फिर जो है ना वो ऐसी कोशिश करते रहोगे। और देखिए, कब तक आपने जो है ना वो, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं एक रिसर्च देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगले 10 साल बाद लोग बेरोजगार नहीं होंगे, लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे। जिस तरह से एआई इन्वॉल्व हो रहा है हमारी लाइफ में, तो आप अपने आप को स्टेप अप कीजिए, अभी से उस वक्त के लिए तैयार करें अपने आप को। अगर तैयार नहीं करेंगे तो वो रिसर्च में ही उन्होंने बताया कि ह्यूमंस विल बी लाइक एप्स। जिस तरह ह्यूमन के आगे एप्स होते हैं ना, तो ह्यूमन एआई के आगे एप्स हो जाएंगे। तो हमें स्टेप अप करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये वक्त निकल गया तो फिर कल ये वक्त जो है ना नहीं रहेगा। अभी इस वक्त कराची के अंदर कौन सा क्या वैसे है जहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल, जगह यही अभी आपने बात बीच में मुनकता हो गई थी कि हम अगर अभी देखा जाए तो सरजानी टाउन ऐसे एरिया जहाँ पे अभी बहुत वैक्यूम है, जहाँ पे और मिडिल क्लास आबादी ज्यादातर, और वहाँ बड़े ब्रांड आ गए। आप देखेंगे एक टाइम था सरजानी में छोटे छोटे बिल्डर्स काम कर रहे थे, फिर वहां पे अभी वहाँ किंग्स बिल्डर्स भी आ गए, फलकनाज भी आ गए, चाइल्ड्स भी आ गए, जीएफएस प्रोजेक्ट लाया हुआ है, और बड़े बड़े जितने, अल गफूर का आ गया। अच्छा, इसके अलावा अभी नया नाजमत वाले वहां पे अपना प्रोजेक्ट लेकर अब आए एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप एक और चीज आप डॉट जो है ना मैच कीजिएगा कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनका टाइम क्या है। ये पूरा खामोश था रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2-2.5 साल से। मैंने आपको बताया बहुत बड़ा डिप था, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। अब आप पिछले 4 से 6 महीने के अंदर देखें कि इंटरेस्ट आया है,
प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और वजह ये है कि उनको भी नजर आता है, सब समझते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसके अंदर बड़ा जो है ना वो गैप है जो अचीव किया जा सकता है, अर्न किया जा सकता है बहुत ज्यादा प्रॉफिट। मगर एक चीज आप लोगों ने फिर भी एक चीज पे ध्यान देना है। देखें, अभी हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे बहरिया भी हो गया और इस तरह के भी हैं, जहाँ पे लोगों को लॉसेज हुए हैं, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। बड़े प्रोजेक्ट से बचना चाहिए, मैं तो एडवाइस करता हूँ बड़े प्रोजेक्ट को अवॉइड बिल्कुल। करना चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट आप लेना है, बहुत अच्छी बात है, मगर लॉन्ग शेड्यूल पे लें। फिर वो आप 4 साल 5 साल के शेड्यूल पे नहीं लें, मोर देन 10 years के शेड्यूल पे लें। और हमारे बिल्डर्स इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। क्या आप शेड्यूल, जब आपका प्रोजेक्ट है, आपको पता है ये आप 15 साल में डेवलप करके देंगे, तो उसको हाँ तो उसको 15 साल के शेड्यूल पे लेके जाए। अच्छा, फ्यूचर रेट्स भी आप फ्यूचर के रख रहे होते हैं, जी जी प्रेजेंट रेट पे तो नहीं दे रहे होते ना, कि अभी कैश में आपको इतने का मिल रहा है तो इतने इसी पैसों में आप दे रहे हैं, नहीं। तो फिर फ्यूचर रेट्स पे रख रहे हैं, तो उसको आपको फ्यूचर प्लानिंग पूरी देनी चाहिए। आपको पता है मैं 15 साल में डेवलप करके दूंगा, या अगर आप में दे भी देंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं स्कीम 45 में भी, स्कीम 33 में भी, जो आपने पोजीशन भी दे दी है, वहां रह नहीं सकते। रह नहीं सकते, डेवलपमेंट भी कर, अगर डेवलपमेंट कर भी दी है तब भी नहीं रह सकते, क्योंकि अप्रोच ही नहीं है लोगों की। तो अभी हमारे सरजानी में भी जैसे बात हो रही थी सरजानी की, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट भी अभी 10 साल लगेंगे, और वो 5 साल हो गए, पेमेंट भी पूरी हो चुकी है, पोजीशन भी वो कहते हैं आप बना ले, रह लें। भाई कहाँ से रह लें, नहीं है जहाँ पे, तो कैसे स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप वहाँ कैसे रहेंगे, अप्रोच नहीं है। देखिए एक और चीज मैं इसके साथ एडिशनल आपको बताऊं ना, हमने एक यूनिक बिल्डर और यूनिक मार्केटिंग ने कोलैबोरेशन किया, हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ मिलकर एज अ टीम, और वहां पे जो हम सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूं कि वहां पे ना आपको हम ऐसा सॉल्यूशन दे देंगे जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स है ना, उसको पे करने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। तो वो बहुत जल्द हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप देखोगे। और वो इंशाल्लाह अच्छा एक हम आइडिया ये है। एक और रिवील करते हैं भाई, हाईवे पे भी हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह वो 15 इयर्स प्लान होगा। इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, जी 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 जी, हाईवे हाईवे पे लेकर आए, 15 इयर्स प्लान होगा। जब पोजीशन हम आपको, जैसे अभी यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि पोजीशन लोग कहते हैं 5 साल बाद आप लेने बना ले, रह लें, मगर वह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो नहीं रह सकते। इंशाल्लाह वहां पे आपको 5 साल बाद इस तरह की पोजीशन तो दे देंगे कि आप बना ले, रह लें। और मगर उसमें लाजमी बात है 15 साल लगने हैं। जैसे बहरिया भी आबाद उस तरह कहाँ हुआ है आबाद, आप कहाँ देख रहे हैं बहरिया कौन सा आबाद है, देखें, अगर कितने आप बैंक से रेशियो बहरिया, निकालें ना, जितना रेजिडेंट कहाँ है, बहरिया का रेजिडेंट जो है वो कितने परसेंट है, कितना यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं वहां पे, और उसके हिसाब से कितने रेजिडेंट हैं, तो वो आप रियलिस्टिक मार्केट नहीं है वहां। तो वही वाला मामला है कि वो डीलर्स खेल रहे हैं, सुबह वो रेट्स निकालते हैं, जब उन्होंने बाय करना होता है वो नीचे ले जाते हैं, जब उन्होंने सेल करना होता है ऊपर ले जस्ट जाते लाइक हैं। स्टॉक एक्सचेंज है। अभी आजकल बहुत लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि यार यही पैसे जो है हम अपनी चीजें सेल आउट करते हैं, बैंकों से निकालते हैं और स्टॉक में लगाते हैं। भाई लगा दें स्टॉक में, आप स्टॉक में पहले सर्वे तो करें कि स्टॉक किस चीज का बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का बढ़ रहा है, उससे आम आदमी को फायदा कोई नहीं, कॉमन पर्सन को। बैंक सेक्टर में हाई हो रहा है, उसमें आम आदमी को कोई फायदा नहीं है। ऑयल सेक्टर में हो रहा है, ऑयल सेक्टर में हो रहा है, उसमें क्या फायदा है, उसमें नुकसान है। वो इन आप सब sectors ब्रॉडर में- पिक्चर में देखते हैं कि वो बहुत पॉइंट्स बढ़ गए, लेकिन आप जब उसको माइक्रो लेवल पे जाके आप देखोगे तो आपको अंदाजा कॉमन होगा वो पर्सन को नुकसान है। नुकसान। तो उसमें उसके बजाय आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पे आपके पैसे सिक्योर हो, जिसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकें और कैश भी कर सकें। को अगले 5 सालों में आप कराची की मार्केट को कैसे देख सर 5 साल बहुत कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ये जो पहला क्वार्टर होगा इंशाल्लाह, तो वहां पे बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। मुल्क की हालात आप सब देख रहे हैं कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। एक होप लोगों को हुई है, चीजें उम्मीद बंदी है, और चीजें उसी हिसाब से देखें, वो एक परसेप्शन होता है, एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है मुल्क, और अगले क्वार्टर में इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी जो हम आज इमेजिन नहीं कर। रहे हैं? अल्लाह ताला बेहतर करे, हम तो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि कराची की रियल एस्टेट जो है वो पिछले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा बुरे हालात दे चुकी है। वेंडर्स ने भी और बहुत सारे लोगों ने भी, एंड यूज़र ने भी, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हुई नहीं है, वो आज से बहुत परेशान है, क्योंकि जिन रेट्स में उन्होंने ली थी आज वो रेट्स नहीं है। और देखिए फैसल में मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो रेट्स वाली बात है ना, दो तरह के रेट्स होते हैं। एक तो होता है कि जहां पे सट्टा चल रहा है, इन्वेस्टर गुस्से में और नॉनफुल का रेट है। जो रियलिस्टिक मार्केट है ना, जहां पे एंड यूजर मौजूद है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ वहां पे रेट में डिप कोई नहीं फर्क आया, नहीं है। वहां पे आप ऊपर ही है वो, आज आप 2 साल बताएं, पहले डबल है वो। आप बताएं, आप सारे पाकिस्तान पे देखते हैं, सारे यहाँ कौन सा पाकिस्तान रेट कम हुआ है, गुलशन में देखते हैं कौन सा रेट कम हुआ है। बात ये ना, नरेंद्र भाई और राशिद भाई, मसला ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि बिल्डर्स कोई भी काम करते हैं तो वो पहले सोचते हैं कि हम डीलर बनाएं, और डीलर्स का काम ये होता है कि वो बिला वजह में एक सट्टे का माहौल क्रिएट करते हैं, और उस माहौल में वो एंड यूज़र को
नुकसान पहुंचाते हैं। उनको सट्टे की मद में जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा ये कह के चीज़ें दे देते हैं, और कुछ लोगों को फ़ायदा भी देते हैं। कुछ समझ लगे 100 में से 10% को फ़ायदा भी देते हैं, ताकि वो 10% जो होता है वो और फिर 10 लोग 100 लोग ले दे। अब आ रहे होते हैं, देखें, एक तो जो प्रोजेक्ट लेकर आता है बिल्डर होता है या डेवलपर होता है, वो कमा रहा होता है, या फिर डीलर कमा रहा होता है। यही तो क्योंकि वजह ये डीलर आपको सब्ज़बाग दिखा के बेच रहा था, वो आपको वही बता रहा है, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी, आप देखिएगा 2 साल बाद 3 साल बाद पोजीशन और ये वो, तो वो सब्ज़बाग दिखा के बेच रहा है। डीलर वाला ट्रेंड ना डीलर फैसल भाई वाला- अब अमूमन पहले था पंजाब में, पंजाब डीलर में हमें 20-25 साल से लोग मार्केटिंग काम कर रहे हैं, यहाँ का ट्रेंड डिफरेंट था। तो ये पंजाब का ट्रेंड जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पे जो एंड यूजर है ना उसकी बहुत बुरी हालत अच्छा, कर उसकी दी भी थी। वजह थी, जो पंजाब में डीलर था ना, डीलर पंजाब में लोकल बेस होते थे, इन्वेस्टर्स आते थे, बाइंग करते थे लैंड, उसके ऊपर प्रोजेक्ट लेकर आते थे। तो बिल्डर्स आते थे पूरे पाकिस्तान से, पंजाब में कोई इस्लामाबाद में जा रहा है, कोई लाहौर में जा रहा है, कोई शेखुपुरा में जा रहा है, कोई फैसलाबाद में जा रहा है, तो वहां वो अपने प्रोजेक्ट लाते थे। अब उनको एतमाद लोगों को उनपे नहीं होता था, नहीं बाय करते थे, तो फिर डीलर्स उसमें आते थे अपने एरिया से उठ के, और लोगों को उन पे एतमाद होता था, वो हर चीज की गारंटी डीलर्स की होती थी। अब यहाँ पे हमारे यहाँ कराची में उल्टा हिसाब है, डीलर भी आउटसाइडर है, बिल्डर भी आउटसाइडर है। अच्छा, दूसरा ये डीलर अपना आपको एक दफा बेचने के बाद वो कहता है जी बिल्डर्स का है, वो हाथ उठा लेता है। एक दफा उसने चीज बेच दी और उसके बाद उसने हाथ उठा लिया, अपना कमीशन उसने कलेक्ट करा, उसके बाद हाथ उठा लिया, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये वजह है, यही बात है जिसकी वजह से मैं आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आप दोनों भाइयों में इनवाइट भी किया है कि हम थोड़ा सा लोगों को गाइड करें, हम थोड़े से लोगों को ये सूरत हाल समझा सकें कि लोग जो समझ लें कि वो एक 1.5 साल की जो तरह जो लोग चलते हैं और भी लोगों पे मामला भरोसा करके जो है अपनी अमाउंट जो है वो फंसा लेते हैं। तो इस चीज़ को सिर्फ हमने क्लियर करना था कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बात करें जो लोग डिलीवर भी कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग भी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट कर चुके हैं माजी में जो डिलीवर कर चुके हैं। तो यही बात मैं अपनी आवाम के लिए भी और लोग देखने वाले लोगों को भी ये बताना चाह रहा था, जिस पर मैंने आप लोगों को इनवाइट किया था। बाकी ये है कि अब कराची की सूरत हाल के ऊपर जैसे हमने बात की है रियल इस्टेट के हवाले से, अब जैसे आपने अभी सरजानी की बात की है, तो सरजानी की मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे लोग हैं, बिल्डर्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें डिलीवर भी कर रहे हैं। लेकिन जो सरजानी के अंदर एक बेसिक मसला एक और भी है कि लोग एमिनिटीज़ के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो इसके ऊपर भी आप ज़रा सा मुझे बताएं कि एमिनिटीज़ के ऊपर आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में क्या हम तो दे रहे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब देखोगे ना हमारे प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, आप आए वहां पे हम जो फीचर्स दे रहे हैं, आप यकीन कीजिए वो पाकिस्तान में इमेजिन करना मुश्किल है। अच्छा, ये वो कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा हम लोग सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। ना आप यकीन करें, कोई हम लोग सोशल वर्क के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आपको शायद ऐसा लोग हम ऐसा ना, बताएं ना, कि हम ना, लोग ना, सोशल ना, वर्क कर रहे हैं और हम एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हैं, नहीं। हमारा प्रॉफिट और रेशियो प्रॉफिट वही है, वही है। हम भी पैसे कमा रहे हैं भाई, हम हर बंदा पैसे कमा रहा कंज्यूम है। कर रहे हैं ना, वो बहुत जो- अच्छी जगह करें, बस ये है कि आपने पैसे लगा कर रहे हैं, हम बहुत एक बंदा प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पहले उसको डिलीवर उसको करने की deliver बात करें। तैयार करें। असल बात ये है, ये हो रहा है। अगर मैं इसमें लग जाऊं या ये इसमें लग जाए कि हम एक प्रोजेक्ट किया, आपने उसको सेल करा, अब उसको उसके तो मैंने रोक पैसे से दिया, दूसरा अब दूसरे project ले प्रोजेक्ट लिया। पे लग गया, दूसरे तीसरे पे। तो भाई इस तरह तो गाड़ियां पहले तो चल गई, अब ये इंशाल्लाह ताला नहीं चलेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब लोग बहुत समझदार हो गए। और मैं एक थोड़ा एडवाइस भी दूंगा कि आप इस चीज की तरफ फोकस करें, कभी भी कोई प्रोजेक्ट आप बुक करवाएं तो उसमें देखें इसमें कितना आप एस्टिमेट खुद कर सकते हैं। आप माशाल्लाह समझदार, हर बंदा समझदार है, किसी के साथ भी मशवरा है कि आपका एस्टिमेट क्या है, कब तक ये डिलीवर हो सकता है, ये खुद अजम्पशन करें ना। आप अंदाजा लगाएं कि 4 साल का है, 5 साल का है, अगर आपका प्लॉटिंग का है तो कितने साल में डेवलप हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने बना भी दिया, वो अगले साल आपको दे देते हैं पोजीशन, आप रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे, तो शेड्यूल अपना उसी हिसाब से बनवाएं भाई, उसी पे वर्किंग करें। मामला है कि शहर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिसके अंदर उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर्स भी खड़े कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने शुरू में तो मामला कर लिए हैं, लेकिन अब उसको जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। देखें, पूरी दुनिया में जहाँ रियल एस्टेट वाकई एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है और जहाँ तरक्की कर रही है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे रेगुलेशंस ऐसे बनाए हुए हैं। अब दुबई में है, इंडिया में हो गया, या रेरा रियल एस्टेट एंड रेगुलेशन जो कंपनी है वो काम कर रही है, और वो बिल्कुल आपको ऑन टाइम चीजें पाबंद होती है। अभी हम लोगों ने अभी इसके ऊपर प्लानिंग करी, हमने थोड़ा सा इस पर ये चीज लाए रेंटल बेस के ऊपर, रेंटल इनकम के ऊपर। अभी राशिद भाई आपको बताएंगे कि भाई अगर आपका टाइम, हम अगर आपने शेड्यूल हमसे 4 साल का बनवाया,
और हम 5 साल, 1 साल आपको ग्रेस पीरियड है, 1 साल हमारे पास ग्रेस पीरियड है। किसी भी वजह से हाँ। आप पेमेंट नहीं दे पाए तो आपका प्लॉट या हाँ। शॉप या फ्लैट फ्लैट कैंसिल नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास भी है, किसी भी वजह से कोई मुश्किल आ गई, हम नहीं बनाए, तो उसके बाद आपके जो उस वक्त के रेशियो ऑफ इनकम होनी चाहिए उसका हम आपको रेंट पे आउट रेंट के ऊपर, तो रेंट आपको पे आउट करेंगे। अगर हम लेट होते हैं तो हम आपका जो है ना इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर रहे हैं विद टाइमलाइन। बिल्कुल आपको अच्छा Rental, लॉस आपको कहीं नहीं है। हमने loss। 5 साल का आपसे एग्रीमेंट किया, 10 साल आपको नहीं बना के दिया, आपको तो 5 5 साल देता रेंट, है। अच्छा बाय बैक भी कर सकते हैं आप। हाँ 5 साल हो गए, आपको नहीं दिया, आप बोले यार ये प्रॉपर्टी इतने स्क्वायर फीट इस इलाके का रेट था उस वक्त, मैंने इसमें बाय किया था, अभी यहाँ पे जो है चल रहा है, मैंने 25,000 रुपए स्क्वायर फीट पे बाय किया था फ्लैट आपसे, अभी यहाँ पे 40,000 रुपए फीट चल रहा है, आपने पोजीशन नहीं दी मुझे, मुझे रेंटल भी नहीं चाहिए, आप बाय बैक करें, तो ये भी कर सकते तो हैं। हम तो इस पे देखिए भी हम हम हर जो तरह- भी अब काम कर रहे हैं ना, और ये हम होना तो चाहिए फार बच्चे। अहेड 5 साल 10 साल बाद की सिचुएशन देख के हम आज काम कर रहे हैं। हमने जो इनोवेशन आज किए हैं, हमें पता है कि आज जो है वो इनोवेशन शायद ना हो, लेकिन जिस वक्त हम ये डिलीवरी पे जाएंगे तो वो इनोवेशन इससे भी ज्यादा मजीद जो है ना एडवांस होंगी। एक प्लानिंग और कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग जैसे फाइल्स होती हैं, बिल्डर फाइल हम लोग आज तक करते रहे, मुझे भी एक्सपीरियंस है, 15-16 साल से मैं भी काम कर रहा हूँ, राशिद भाई भी काम कर रहे हैं 18-20 साल से, तो हम लोग बिल्डर फाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं बिल्डर फाइल नहीं, बाकायदा एग्रीमेंट करें और स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट करें, ताकि वो कहीं आगे लीगल पे जाए। आपके पास स्टेटस जो हो। पैसे दे रहा है, अगर कोई 5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट हमें दे के जा रहा है, तो हम उसको 350 रुपए की फाइल ना दे रहे हो, ये लीजिए ये आपकी हो गई, उसका एक लीगल स्टेटस होना चाहिए। हमने जो प्लानिंग की है एज एन एंड यूजर, जो हमने मसाइल खुद फेस किए करें, ना बिल्कुल, अपनी हाँ। इन्वेस्टमेंट के साथ, जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट की, हमने उन सब चीजों का सॉल्यूशन निकाला बैठ के, ताकि वो जो जिन परेशानी जिन हमने चीजों में की है हम ना, लोगों ने वो भी इस तरह बाइंग करी है, तो हम लोग जब वो बाइंग हमारा करते थे, जो तो हम हमारा फंसते थे, यूजर जो ना उसमें वो नहीं ना फंसना। फंसे, वो कहीं पे उसको परेशानी वो ना हो जो हमने उठाई है। काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें बरकत दे। और मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो देखने वाली आवाम है और जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जो लोग सोच रहे हैं आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो राशिद भाई, नवीन भाई के प्रोजेक्ट्स को भी बेहतर आसानी करें, उनको देखें। बिल्कुल एक और अलावा आप खुद भी अगर कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो उसमें कम से इन सब चीजों चीजों को तो देखिए लुक आफ्टर स्टेप करें। अप आपको होना पड़ेगा, पैसिव से एक्टिव में आना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप हाँ। पैसिव से एक्टिव में नहीं आते, तो आप यकीन करें बहुत आसानी से जो है वो होता है कि आपको जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट के बर्बाद कर दी जाती है। वो बिल्कुल 5 साल ऐसे बाद आप वो जीरो कहते पे हैं होते हैं। जीरो पे होते हैं। तो अगर वो एक्चुअल अमाउंट भी वापस दे दे कोई 5 साल बाद, तो वो क्या एहसान नहीं किया? देता वो अगर दे भी दे, अगर दे भी दे, मैं कह रहा हूँ अगर दे भी दे, तो ये 5 साल बाद आपकी वो अमाउंट अगर इंसान आप का वो मिसाल सुनिए, गधा भी गया और रस्सी भी गई, हाँ, तो ये उनका- दोनों चले जाती लोग यानी हमारी गई है। कमेटियों से तो तकलीफ लोग है। इस तरफ आए थे। Exactly। हम तो कमेटियों से लोगों को रियल एस्टेट पे लाए थे कि हाँ। कमेटियां आपके पूरे पैसे मिलते हैं, वही जो आपने लगाए होते हैं, आप रियल एस्टेट की तरफ आए। और उसमें आने के बाद अब ये होता है कि वो पैसे और टूट जाते हैं, उसमें से कटौती हो जाती है, उसमें से कट के मिल रहे होते हैं, या वही पैसे मिल रहे होते हैं। किस चीज के काटते हो भाई, किस चीज के काटते हो? पैसे लिए तुमने, उसको यूज करा है, उस पे आप ये बताओ कि कितने परसेंट दोगे। एडिशनल देने चाहिए। सूद नहीं, जो उस वक्त की वैल्यू के हिसाब से। अगर अभी मैंने आपसे 25,000 रुपए स्क्वायर फीट बुक करा है और आप 1 साल बाद उसको 35,000 रुपए फीट बेच रहे हो, तो 10,000 फीट का भाई गैप आया ना। उसमें मैंने आपको कितने परसेंट पैसे दिए थे, उतने परसेंट पे मेरा जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बनता है वो आप मुझे देके रिफंड करो ना यार। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे यूनिट की कॉस्ट में जितने परसेंट ऑफ, मैं आपसे पार्टनरशिप हो गई, मैंने आपसे 10% दे के बुकिंग कराई या आपने मुझसे बुकिंग कराई, पार्टनर हो गए हम लोग। 10% अमाउंट मेरी है, 90% आपकी है। तो जब मैं पैसे देता रहूंगा, एंड पे मेरी होगी, जहां हमारा आपका ब्रेकअप होगा उतने परसेंट पे हम अपना। भाई देखिए मैं आपको बताऊं, हम जो है ना, मैं नवीदा, हमारे बहुत एक पुराना ताल्लुक दिया, और हम एक्चुअली ग्रास रूटर है ना, हम पैराशूटर्स नहीं है। हमने जो भी अर्न किया है, जो भी बनाया है, वो ग्रास रूट से मेहनत करके बनाया है। और एज अ ग्रास रूटर ना हम उस तकलीफ से गुजरे हैं। हमने उस तकलीफ को महसूस किया है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करें और एक इमेजिन करें कि यार ये हमारी जो है ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगी, तो वो वहां पे हमें नहीं हुआ। और वो उस तकलीफ का हमें एहसास है कि उस वक्त कितनी तकलीफ होती है इंसान को, बेबसी होती है। तो हम वो सारी चीजें कोशिश कर रहे हैं कि उसका सोल्यूशन पहले ही रखें अपने पास, ताकि जो हमने तकलीफ महसूस की है ना, जो हमने गुजारा है वक्त, मुश्किल वक्त, वो जो है हमारा हमारा यूजर ना हो। कंक्लूजन की तरफ आते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि अब जो आगे जो कराची के अंदर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आपके भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो लोगों को मेरी ये मशवरा है कि आप राशिद भाई और नवेद भाई के यूनी बिल्डर के और यूनी मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को भी देखें
और चीज़ों को समझें और ख़ुद से भी कोशिश करें कि हर चीज़ को एकदम से हवा जब उड़ रही होती है तो उसके अंदर जो है आप जाके जो है भेड़ चाल की तरह वहाँ के इन्वेस्टमेंट ना करते भी किश्ती में करी या किश्ती में ना बैठे, पहले ट्रेन रुकी हुई हो चेक करें सीट आपकी मौजूद है वहाँ पे, आप पे कुछ जाके सीट पे बैठे कंफर्म करें हाँ मेरी सीट कंफर्म है। चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं अब ये मामलात हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि लोग हमारी पॉडकास्ट से कुछ कंक्लूजन निकाला होगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाले होंगे। अच्छा आप ये जो पॉडकास्ट हमारी चल रही है तो आप दोनों मेहमान, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेहमान हमारी पब्लिक के लिए कुछ फाइनल मैसेज आपकी तरफ से दोनों तरफ से। सर मैं तो देखें जो पहली बात हुई थी ना, मैं फिर वही बात करूंगा, यूथ, ठीक है, आप इस मुल्क का ना असासा है। आपने स्टेप अप होना होगा, पैसिव से एक्टिव आना होगा, कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अब वो टाइम नहीं है जिसमें आप सोते रहें, जिसमें आप कहें कि यार बस एंजॉय करना है, पबजी खेलना है और अपना चाय पीनी है, उठने पे पढ़ना है, बस मैं बता रहा हूँ अपना ग्रेड लेकर आने हैं, yes, ग्रेड आते रहे भाई। आजकल ग्रेड्स का जमाना नहीं है, invest की- आप कौन अपनी- कितने किसकी तालीम है कोई नहीं पूछ रहा, आप बिल्कुल। कमा कितना रहे ये लोग पूछ रहे हैं। भाई एफर्ट्स करें, आज एफर्ट करोगे कल जब आप थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, आज सोचते रहोगे डरते रहोगे तो कल जो है ना इन्हीं हालात में होगे, इनसे ज्यादा बुरे हालात में। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन मामला ये है, हम ग्राउंड रियलिटीज को देखते हैं ना, जो लोग जिन्होंने जो है ना एफर्ट डाली, रिस्क लिया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हुआ। और जो लोग जो है ना डरते रहे कि यार नहीं अभी ये कैसे करेंगे और वो कैसे करेंगे, उनको आप देखिए कि वो बेचारे वो परेशानी में रिस्क लेने की रिस्क कोशिश लेना है, नो रिस्क नो गेन है, और मोर रिस्क है मोर गेन है। तो स्टेप अप कीजिए, एक्टिव में आइए और अपनी जो है ना एफर्ट डालिए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। बस ये मैं आखिरी message बिल्कुल। करूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। तो आगे के लिए फिर इंशाल्लाह दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे।